छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का। ये थोड़ी सी केमिस्ट्री वाला पोर्शन इसमें है और इस टॉपिक को कहा जाता है नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्कर। इसको थोड़ा समझना है। आपको बार बार ये समझाया गया कि सोयल में जो भी ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, चाहे प्लांट के रेजिड्यू हो, चाहे एनिमल के हो या मैन्योर हो, FIM हो, गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो के, डिकम्पोज का अर्थ विच्छेदन हो के और खनिज के रूप में परिवर्तित होंगे और खनिज के रूप में परिवर्तन होने के बाद जो प्लांट के लिए अवेलेबल हो वो फॉर्म बनना और जिससे प्लांट अपटेक कर ले। ये सब पूरे प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन चक्कर। इसकी साइकिल क्या है या कुछ एक प्रोसेस हैं जिसके द्वारा कन्वर्ट होती है नाइट्रोजन पौधों के प्राप्य रूप में। सिंपल एक लैंग्वेज में समझना, सिंपल लैंग्वेज, ये ऑर्गेनिक मैटर FIM समझ रहे हो। कार्बनिक पदार्थ जो अपन ने सोइल में ऐड किया वो किस में कन्वर्ट हो गया, ह्यूमस के अंदर। FIM को कहते हैं फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद जो अपन ने पशुओं के द्वारा प्राप्त होती है, कंपोस्ट, ये सभी ऑर्गेनिक मैन्योर हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक खादें। लेकिन प्लांट इसको ऑर्गेनिक रूप में नहीं लेता, प्लांट इसको ऑर्गेनिक रूप में नहीं लेता। ये प्लांट अपटेक करता है सभी न्यूट्रिएंट को आयनिक रूप में। ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लांट न्यूट्रिएंट को किस रूप में ग्रहण करता है, तो प्लांट आयनिक फॉर्म, आयनिक रूप में ही लेगा। तो यहाँ से इनका धीरे धीरे डिकम्पोज होने के बाद इसको अपन कह सकते हैं आयनिक या अकार्बनिक या पौधों के लिए प्राप्य रूप। समझ रहे हो आप। जो भी ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया वो धीरे धीरे एक विशेष प्रकार के जीवाणु द्वारा आयनिक फॉर्म में, आयनिक या अकार्बनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में और प्लांट के लिए जो अवेलेबल फॉर्म है उस रूप में परिवर्तन होता है। ये जो कन्वर्सेशन है, कन्वर्ट होने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न होती है। यानी वो सूक्ष्म जीव जो इसको कन्वर्ट करते हैं और धीरे धीरे प्लांट्स को मिल जाता है। लिखने में तो बड़ा ईजी है, यहाँ अपने गोबर की खाद डाली और तुरंत, ऐसा नहीं। इसके बीच में कई स्टेप हैं, स्टेप बाय स्टेप चलता है, उससे पहले फिर उसके बाद ऐसे कर और उसके लिए एक प्रॉपर सोइल कंडीशन भी होनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर हो, ऑप्टिमम टेम्परेचर है और सबसे इम्पोर्टेंट है जो कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया हैं वो सही मात्रा में उपलब्ध रहें, तब जाकर के आप प्लांट्स को अपटेक होता। इसलिए कई दफ़ा देखा गया है कई सोइल्स में FIM का जो इफ़ेक्ट है, जो प्रभाव है, वो अगली क्रॉप या उससे अगली क्रॉप तक भी रहता है। यानी कि ये कहा जाता है 2 या 3 साल तक सोइल में कार्बनिक पदार्थ का जो इफ़ेक्ट है वो बना रहता है, कार्बनिक पदार्थ का जो प्रभाव बना रहता है। ये कौन से में आयनिक, आयनिक का मतलब ये अपन एग्जाम्पल दें आपको, यहाँ N कंटेनिंग कार्बनिक पदार्थ है, N कंटेनिंग,
एन कंटेनिंग कार्बन, एन कंटेनिंग मान लीजिए प्रोटीन है, इसमें एन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन, और ये धीरे धीरे लास्ट में अल्टीमेटली किस में बनेगा, नाइट्रेट में, नाइट्रेट, और ये नाइट्रेट पौधे द्वारा अपटेक कर लिया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी एन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाइट्रेट के रूप में कन्वर्जन या कन्वर्ट होना ही मिनरलाइजेशन कहलाता है। मिनरलाइजेशन दो नाम दिए हुए, इसको समझाने की कोशिश की मैंने। मिनरलाइजेशन मिनरल्स के रूप में बनना, लेकिन कभी कभी इसकी रिएक्शन वापस उल्टी भी हो सकती है। वापस उल्टी कैसे हो सकती है? अगर ये नाइट्रेट के रूप में है और वापस उसको प्लांट ले लेगा, प्लांट के अंदर किस रूप में आ जाएगा फिर, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तब ये अवेलेबल नहीं होगा और इसको कहा जाता है इमोबिलाइजेशन। ये मैंने आपको इसमें दिखाया गया है। ये यहाँ से प्रोसेस ऑर्गेनिक एन फॉर्म है, इसका किस में कन्वर्ट हुआ, इनऑर्गेनिक एन फॉर्म। इसका अपोजिट रिएक्शन अगर ये इनऑर्गेनिक वापस किस में आ गई, ऑर्गेनिक में, इमोबाइल। इमोबाइल का अर्थ है वो गतिशील नहीं है, फिक्स हो गई। किस रूप में, प्लांट्स के अंदर आने के बाद प्रोटीन के रूप में, कार्बोज के रूप में, क्लोरोफिल बन गया, न्यूक्लिक एसिड बन गए, प्रोटोप्लाज्म में आ गया, किसी टिश्यू में आ गया। इसका अर्थ है कि वो प्लांट के अंदर आने के बाद वापस किस फॉर्म में आ गया, ऑर्गेनिक फॉर्म। इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को कहा जाता है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन, तो दो टर्म्स आपको पहले याद करनी है, मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन। ये आपके समझ में आ गई। अब ये इसके 1 2 3 स्टेप हैं और चौथा ये इसका अपोजिट है, यानी कि इस पूरे प्रक्रम में 4 स्टेप ही लर्न करने हैं। छोटा सा ही पॉइंट है लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। 4 स्टेप है और सबसे पहला स्टेप आपको समझाया गया है। पहला स्टेप क्या है, एमिनाइजेशन। एमिनाइजेशन, अमीनीकरण। आपके बुक्स में लिखा होगा अमीनीकरण, हिंदी में बोले तो अमीनीकरण। इसका अर्थ अमीन का बनना। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, एग्जाम्पल दिया है मैंने प्रोटीन का, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका हाइड्रोलाइसिस होगा और एक स्पेशल एंजाइम्स रहेंगे वहाँ, तभी नाम लिखा है एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस। एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है विशेष एंजाइम के द्वारा, और ये किस में चेंज होंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एमिनो यौगिक या एमीन। बहुत सिंपल है, यहाँ एग्जांपल लिख के दे रहे हैं। अमीनीकरण का बहुत ही सिंपल तरीका है अमीनीकरण। कार्बनिक पदार्थ किस में कन्वर्ट होंगे, अमीनो यौगिक, यानी कि ये प्रोटीन है और ये विशेष एंजाइम द्वारा RNS2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कौन सा ग्रुप है, एमिनो ग्रुप। और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, वो सूक्ष्म जीव उसको ले लेंगे। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कहा जाता है एमिनाइजेशन, अमोनीकरण, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप दे रखा है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन। अमोनीकरण,
अमीनीकरण था ये, अमोनीकरण। ये क्या क्या प्रोसेस है? जो अमीनो यौगिक बने, जो पहले प्रोसेस के द्वारा अपने को क्या प्राप्त हुआ, अमीनो यौगिक, उनका कन्वर्ट हो जाना अमोनिया में। ये देखो दे रखा है, अमीनो कंपाउंड का कन्वर्ट होना अमोनियम या अमोनिया। अमोनिया बनना ही अमोनीकरण, अमोनिया बनना ही अमोनीकरण है। तो इसी प्रोसेस को ये लेते हैं, ये इससे प्राप्त हुआ अपने को किससे, और ये आगे जाकर ये भी हाइड्रोलाइसिस द्वारा अपने को, हाइड्रोलाइसिस के द्वारा यानी जल इसके साथ जुड़ेगा, उसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। और अपने को क्या मिलेगा, NH3 या NH4। NH3 को क्या बोलते हैं अपन, अमोनिया, और इसको बोलते हैं अमोनिकल। ये प्रोसेस समझ गया आप। पहले प्रोसेस में प्रोटीन किस में टूट गया, अमीनो यौगिक में। प्रोटीन का अमीनो यौगिक में बदलना ही अमीनीकरण है। पहला प्रोसेस खत्म। दूसरा प्रोसेस, ये चीज़ को यहाँ ले लिया, ये अमीनो यौगिक हैं, इसका भी परिवर्तन होगा, कन्वर्सेशन होगा। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमोनिया या अमोनिकल। सिंपल याद रखना, अमोनियम कंपाउंड कन्वर्ट इनटू अमोनिया, वी कैन से अमोनिफिकेशन। लिसन टू मी अगेन, अमोनियम कंपाउंड कन्वर्ट इनटू अमोनिया known as अमोनिफिकेशन। अमोनियम यौगिक का या अमीनो यौगिक का अमोनिया में परिवर्तन ही अमोनिफिकेशन कहलाता। ये अपने पास क्या बन गया, अमोनिया। और नेक्स्ट तीसरी स्टेप लिखी हुई है इंग्लिश में, नाइट्रिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट, अब बनेगा अपने पास नाइट्राइट या नाइट्रेट, अब बनेगा। और ये नाइट्रीकरण, ये विशेष प्रोसेस है। लेकिन ये नाइट्रीकरण 2 स्टेप में होता है। नाइट्रीकरण, ये हिंदी में समझा रहे हैं आप लोगों को। हिंदी में बोले तो नाइट्रीकरण, इंग्लिश में बोले तो नाइट्रिफिकेशन। इसका अर्थ होता है अमोनिया का विशेष जीवाणुओं द्वारा ऑक्सीडाइज होना, विशेष जीवाणुओं की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होना। किस में ऑक्सीडाइज होना, नाइट्रेट में। नाइट्रेट बनना मीन्स नाइट्रिफिकेशन। ये प्रोसेस दिखाया गया है, इसको ढंग से समझना है। ये अमोनिया अपने पास आ गई कहाँ से, इस प्रोसेस के द्वारा। अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना, ऐड होगा तो यहाँ पर देखो क्या बना, NO2। NO2 को बोलते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट, इसको क्या कहते हैं, नाइट्राइट। और ये H निकल जाएगा और एनर्जी निकलती है, यानी कि अपने को यहाँ दोबारा समझा रहे हैं, यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको अच्छी तरह समझोगे, नाइट्रीकरण का प्रोसेस क्या है, तो यही आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एक बात सुनने में तो लगता है पता नहीं क्या क्या नए नए नाम सिखाए जा रहे हैं। नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन, अपने पास क्या मिला, अमोनिया। क्या ऐड हुआ, ऑक्सीजन। किस में कन्वर्ट हो गया, NO2। इसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। H निकलता है, H2 निकलता है और एनर्जी निकलती है। लेकिन ये कन्वर्सेशन, ये कन्वर्ट के लिए एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया की आवश्यकता है, और वो बैक्टीरिया होते हैं एरोबिक।
और उस बैक्टीरिया का नाम याद रखना आपको, नाइट्रोसोमोनास। कौन से जीवाणु? जीवाणु का नाम दे रखा है, इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है नाइट्रोसोमोनास। ये स्पीसीज है जीवाणुओं की, लेकिन ये जीवाणु एक्टिव कब होते हैं? एरोबिक कंडीशन में, यानी जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीजन होगी, वहाँ ये कार्य करते। लेकिन कहा यह जाता है ये नाइट्राइट प्लांट के लिए हार्मफुल है। प्लांट इसको पहली बात तो कम मात्रा में लेता है, लेकिन ज़्यादा अगर ये सिचुएशन रहा तो ये हार्मफुल है। ये कम स्टेबल प्रोडक्ट है, तो जल्दी ही फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा और किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्रेट, और ये पौधे को प्राप्य होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद करना। लेकिन ये भी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है और एक विशेष जीवाणु द्वारा होती है, उसका नाम है नाइट्रोबैक्टर, हिंदी में नाइट्रोबैक्टर। ये दो जीवाणु नाइट्रोबैक्टर, इतना समझ में आ गया? नाइट्रोबैक्टर। ये पूरे प्रोसेस को बढ़ने के लिए 3 स्टेप अपन निकले, 3 स्टेप निकले, और इसी को कहा जाता है नाइट्रीकरण। 2 जीवाणु के नाम नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोबैक्टर, और दोनों ही ये बैक्टीरिया एरोबिक कंडीशन है, ऑटोट्रॉफ्स एंड एरोबिक। ऑटोट्रॉफ्स का अर्थ है कि अपना खुद का भोजन बनाने वाले, सब पोषित। एरोबिक का अर्थ है वायु, वायु का अर्थ है ऑक्सीजन की प्रेजेंस। ये प्रोसेस आपको याद होगा। दोबारा सिंपली क्या है? ये ऑर्गेनिक मैटर, ये क्या बना? प्रोटीन। मान लीजिए प्रोटीन के रूप, सबसे पहले अमीनो कंपाउंड या अमीनो यौगिक, ये पहले वाला प्रोसेस पूरा हुआ, अमीनीकरण। फिर आगे क्या बना? अमोनिया। फिर किस में कन्वर्ट हुआ? नाइट्राइट, और लास्ट में देन नाइट्रेट। नाइट्रेट ये प्लांट्स को अवेलेबल होता है। यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, इसको समझाने के तरीके से बता रहे हैं। कार्बनिक पदार्थ में मान लीजिए प्रोटीन है, और प्रोटीन से पहले प्रक्रिया अमीनीकरण से क्या बन गया? अमीनो कंपाउंड, अमीनो यौगिक। ये अनएरोबिक कंडीशन में होता है। नेक्स्ट क्या बना इससे? अमोनिया। अमोनिया बनना, अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन बन गया। फिर नेक्स्ट क्या है? अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट होने की 2 स्टेप हैं। पहला नाइट्रेट, देन नाइट्रेट। पहला नाइट्राइट, देन नाइट्रेट। इन दोनों स्टेप में 2 जीवाणु के नाम याद रखने हैं। एरोबिक कंडीशन में ही ये प्रोसेस होता है, वायु दशा में ही इस तरह के प्रक्रम होते हैं। और वायु दशा में क्या चाहिए अपने को? ऑक्सीजन चाहिए। क्यों? इनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। 2 जीवाणु का नाम नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोबैक्टर। यहाँ तक अच्छे से समझ गए? बहुत अच्छे बेटा। नेक्स्ट, अगर अपने पास नाइट्रेट अवेलेबल है और प्लांट इसको अपटेक कर लेगा, लेकिन कभी कभी कुछ मात्रा में प्लांट इसको अपटेक नहीं कर पाता, या तो मॉइस्चर ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, तो किस रूप में इसका लॉस हो जाएगा? लीचिंग द्वारा। लीचिंग मीन्स जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वाटर का, उसके साथ रूट जोन से नीचे चले जाएगा, प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होगा, उसको कहा जाता है लीच डाउन। लीचिंग से लॉस हो गया। और कभी कभी वापस इसका कन्वर्ट
एलिमेंटल नाइट्रोजन के रूप में हो जाना ही इसका लॉस है। दो लॉस हैं ज़्यादातर, या तो प्लांट ले लेगा और इसकी कैपेसिटी के अलावा है तो लीच डाउन हो जाएगा। अगर नहीं ले पाएगा तो ये नाइट्रेट NO3 किस में बदल जाएगा? N2 गैस में, और गैस में कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब नाइट्रेट का Na2 गैस में बदलना ही एक प्रोसेस है, वो है डीनाइट्रिफिकेशन। लास्ट में लिखा होगा शॉर्ट, डीनाइट्रिफिकेशन यानी लॉस होता है। नाइट्रिफिकेशन का अपोजिट है डीनाइट्रिफिकेशन। तो अपन सिंपली बताएंगे आपको, SNO3 SNO2 N2O और N2, ये गैस है, एलिमेंटेड नाइट्रोजन है। ये कहाँ चली जाएगी? ऊपर, वायुमंडल। इसमें लॉस कहाँ हुआ? यहाँ पर ढूंढना, ये किसका माइनस? ऑक्सीजन कम होता गया, फिर माइनस ऑक्सीजन, फिर माइनस ऑक्सीजन। समझ रहे हो आप? किसका एक एटम्स किसका कम होता जा रहा है? इसको कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस, यानी किसी कंपाउंड से, किसी यौगिक से या किसी निकलना ऑक्सीजन का, वो आपने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। इसमें क्या चीज़ दे रखा है? ऐसे वापस भी कन्वर्सेशन हो सकता है, वापस भी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? वायुमंडल में, कि जो गैस के रूप में, और ये कहाँ चली जाएगी? वापस वायुमंडल में। इस प्रोसेस को कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन इन लॉस। ये बड़े इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट थे, दोबारा समझाना शॉर्ट में। एमिनाइजेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये कौन सी? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये आपको पता है एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट नाइट्रोजन है? 78%। अब ये कहाँ पहुँच गई? 78% वायुमंडल। और ये वापस, इसका वापस पौधों द्वारा स्थिरीकरण होगा। कौन से पौधों द्वारा? लेग्यूम्स, दलहनी पौधे हैं, पता होगा दलहनी पौधे हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। किसमें? जड़ों के माध्यम, या इसके द्वारा उर्वरक का निर्माण होगा। और ये वापिस कौन सी नाइट्रोजन? वायुमंडल की नाइट्रोजन का वापिस प्लांट में स्थिरीकरण हो जाएगा, प्लांट में वापस आ जाएगी। प्लांट में किसके द्वारा? किसके द्वारा? कुछ प्लांट्स अपने आप इसका स्थिरीकरण करते हैं, कुछ अपन DAP यूरिया डालकर, या कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन से वापस किस में आ जाएगी? प्लांट्स। इसको कहा जाता है, जो अपन सबसे पहले नाम लिया था, नाइट्रोजन साइकिल। यानी कि अपन ये कहते हैं 78% नाइट्रोजन है तो वो उतनी रहती है, ऐसा नहीं कि सब अपने खींच लिए वो कम होगी। ये चक्कर चलता रहता है। जैसे प्लांट डिके होंगे, प्लांट डिकम्पोजिशन होगा, सड़ेंगे, गलेंगे तो क्या रिलीज कर देंगे? CO2 और नाइट्रोजन धीरे धीरे वापस प्लांट में पहुंच जाएगी।